रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं रोटरी इंटरनेशनल की। रोटरी इंटरनेशनल में भी हम डिस्ट्रिक्ट 3011 की बात करें। रोटरी के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले लंबे अरसे से जो मेंबरशिप है, अगर हम ग्लोबल बात करें तो वो 1.2 मिलियन के आसपास ही है। आखिर क्या कारण है कि रोटरी के अंदर मेंबरशिप नहीं बढ़ रही है पिछले एक डिकेड से? वही वो 1.2 1.3 इसी के आसपास यदि आप देखेंगे तो यही ट्रेंड कर रहा है। अगर रोटरी इंटरनेशनल एक इतनी अच्छी संस्था है, जबकि है, लोग काम करते हैं, लोग रोटरी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग लगातार जुड़ते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुखद यह भी है कि लोग जितने जुड़ते हैं उतने ही छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो रोटरी में जो फिगर मैंने अभी बताई 1.2 या 1.3 मिलियन इसी के आसपास चलती रहती है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 में तकरीबन 4700 मेंबर्स हैं, जो कि एक अच्छा फिगर माना जाता है, और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 कहा जाता है कि वर्ल्ड की बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर रोटरी के अंदर जो 4700 मेंबर्स हैं, ये पूरे के पूरे मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से एक्टिव क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, और इन मेंबर्स को एक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए। एक्टिव कैसे नहीं है? जितने भी फंक्शंस यदि रोटरी के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के फंक्शंस होते हैं, कभी भी 50% तो बहुत दूर की बात है, 20% मेंबर्स भी एक साथ नहीं देखे गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि 4700 मेंबर्स एक हैं और उसके बाद 20% मेंबर्स एक साथ नहीं आ पा रहे हैं? इसके पीछे क्या उनको आने से रोकता है, क्या कारण हो सकते हैं? इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोटेरियन अमिता रनाडे और सुरेश गुप्ता जी मौजूद हैं, तो इनसे हम चर्चा करेंगे। सुरेश जी, अमिता जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिता जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगा कि रोटरी के अंदर, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट 3011 में 4700 4700 समथिंग मेंबर्स हैं, रोटेरियंस हैं, लेकिन जितने भी डिस्ट्रिक्ट के फंक्शंस होते हैं वहाँ पे कभी भी हार्डली कहा जाता है 700-800 रजिस्ट्रेशन हुए। जब 700-800 मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस की बात करी जाती है तो उसके साथ साथ नॉन रोटेरियंस भी होते हैं, यानी कि जो स्पाउस होते हैं रोटेरियंस के, वो भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो रोटरी के अंदर इस तरह के फंक्शंस में शायद 15% की भी अटेंडेंस रोटेरियंस की नहीं है। तो उसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? क्यों नहीं रोटेरियंस उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को करना चाहिए ऐसा जिससे ये रोटेरियंस, जो इनएक्टिव रोटेरियंस हैं, वो पार्टिसिपेट करना शुरू करें? फर्स्टली मैं नहीं मानती कि रोटरी के फंक्शंस में, डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस में अटेंडेंस कम है। हर एक संस्था में जब कभी कोई फंक्शन होता है, कुछ लोग होते हैं who give monetary help, some people give physical help, some people give different types of help in any organization. और अगर 4000 कुछ 700 मेंबर्स हैं, रोटेरियंस हैं, एंड वी इमेजिन दैट 50% लोग अटेंड करें, 2000 लोग अगर अटेंड करते हैं। एक आधा फंक्शन हमने अटेंड किया था जहां 1000-1500 लोग थे। इट वॉज अ मेस। मैनेजमेंट ऑफ 2000 odd people is a different ballgame, and I think an organization must enjoy. Fact is, Rotarians, there are some Rotarians जो official duty पे बाहर होते हैं, कुछ किसी के family functions होते हैं. This cannot cater, a district function cannot cater to everybody's time schedules. That's why about 15 to 20% do attend, and some of them are spouses too. But आजकल Rotary is asking spouses to become members also. So आधे उनमें से स्पाउस मेंबर्स भी होंगे। द पॉइंट सिंपली इज, जब रोटरी का फंक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आई थिंक जो लोग अटेंड कर रहे हैं, दे मस्ट बी अटेंडिंग वेल, एंड दे मस्ट शो द इंक्लिनेशन टू टेक पार्ट and have a good attendance and good feedback and good contribution to them, rather than get 1000-2000 people just to show attendance. Club functions में भी जब लंचन मीट होता है या रेगुलर मीटिंग होती है, 100% अटेंडेंस तो कभी भी नहीं हुई।
60% भी नहीं होती. अगर 80% हो जाए, most clubs cannot even bear the cost of that meeting. So जी basically there are some members, there's a cost effective way too. कोई पेड़ के पीछे बैठ के तो मीटिंग करता नहीं. You sit under a tree and have a cup of tea. Those are not the type of meetings given our climate, given our social structure. So there are all different features and different facts which determine how many people attend district functions. नहीं, जैसा आपने मेरे कहा कि हिसाब से जी मेरे हिसाब से अच्छी अटेंडेंस वो होती है 20% लोग भी अटेंड करें और कंट्रीब्यूट करें और टेक पार्ट करें विथ इफेक्ट. दैट इज व्हाट मैटर्स. बट अमिता जी, पिछले 10 सालों में यदि देखा जाए तो कभी भी 20% की अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के किसी भी फंक्शन में 20% की अटेंडेंस नहीं हुई है. क्योंकि अभी जो लास्ट एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अशोक कंट्रोल जी ने ये अनाउंस किया था कि ये हिस्टोरिकल डेटा है कि 700 लोगों ने वहाँ पे रजिस्टर किया था. तो आप देखें अगर 4700 लोग हैं तो 10% 470 लोग होते हैं. बाकी अगर हम 50% उनके स्पाउसेस लगा लेते हैं तो वो आ गए, तो उस तरह से वो 700 बनता है. तो 10-12% हार्डली. तो सुरेश गुप्ता जी, मैं जैसा अमिता जी ने कहा बिल्कुल ठीक, उनका बात ठीक है कि अगर जितने लोग उसमें एक्टिव रहें, वो दिल से काम करें, उनका एक विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, वो क्यों आ रहे हैं, इफेक्टिव होना चाहिए. लेकिन जिस तरह से रोटरी का लीडरशिप हमें कहता है रोटेरियंस को कि भाई आप नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ाइए, तो अगर 4700 लोगों की जो फिगर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई है, अगर वो किसी भी रोटरी के फंक्शंस में या प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, कोई सा भी रीज़न हो, चाहे वो चार्जेस हो सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आजकल जितनी फीसेस ले रहा है, एंट्री फीस ले रहा है, वो सब हो सकता है कुछ लोगों के बजट के बाहर हो, और जैसा मैम ने कहा कि जरूरी नहीं सबके शेड्यूल्स उससे मैच करें. लेकिन क्या इसके पीछे अगर ऐसा है कि 10% हो रहा है, जैसे मैंने कहा 20%, कम से कम 40%, 50%, 35% कहीं हद तक तो हमें पहुंचना चाहिए. सुरेश जी, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए साहब, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ दिल्ली नहीं है. हमारा डिस्ट्रिक्ट इधर पलवल तक जाता है, इधर नारनौल और रेवाड़ी तक जाता है, और इधर गुड़गांव जाता है. डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन आप देखेंगे नॉर्मली इवनिंग के फंक्शन हो गए, और यदि आप बहुत लोगों की एज फैक्टर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन हमारे बहुत लेट आवर्स में होते हैं, और वो सारे दिल्ली के इर्द गिर्द रहते हैं. आज मान लिया रोहतक से कोई आदमी आ रहा है या 10-20 आदमी आना भी चाहें तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन, एंड नाइट में 12-1 बजे वो विस्की पी के खाना खा के जाएगा तो वो अपनी ट्रबल बुलाएगा जी. तो मैं ऐसा समझता हूँ जो अटेंडेंस की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहला फैक्टर है कि टाइम से हमारा प्रोग्राम कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, और एक जो क्वालिटी ऑफ मीटिंग होती है उस पर कोई आदमी अपना फोकस नहीं देता. वो आए दाएं बाएं की चीज़ें ज़्यादा करते हैं, तो वो 2-4 बार जिसने अटेंड कर लिया, 4th टाइम वो आना नहीं चाहता. थर्डली जो मैं समझता हूँ, जैसा अमिता जी ने बताया, बहुत सही बात इन्होंने बोली है कि देखो हर फंक्शन में, हर परिवार में, हर गली मोहल्ले की मीटिंग होती है, तो सारे लोग कभी पार्टिसिपेट नहीं करते. जिन लोगों का, क्योंकि रोटरी तो चलती इसी बेस पे, एब्सेंटीज पे चलती है, आप जानते हैं. तो जो क्लब मीटिंग की बात मैडम ने कही, शी इज राइट कि 100% अटेंडेंस जिस दिन हो जाएगी तो प्रेसिडेंट छोड़ कर भग जाएगा, उसके पास पैसे नहीं है. लाइक मैं आपको बताता हूँ कि 65,000 रुपये हम लोग नहीं रोटरी नहीं, मिड टाउन में लेते हैं. सुरेश जी, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा. हम दो चीजों को क्लब ना करें, हम क्लब जी. और डिस्ट्रिक्ट दोनों जगह हम अलग अलग ओके बात करें. ओके. अभी हम अब डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बात में करें. मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जी. असेंबली है 2 दिन के बाद. अब कपल का रजिस्ट्रेशन लाइक इट इज लाइक 10,000 रुपीज और 9,000 रुपीज. तो आप अंदाजा लगाएं कि कोई भी आदमी इतने पैसे, जैसा अमिता जी ने बताया, मेरा भी ये विचार है कि हर आदमी उतने पैसे इस काम के लिए खर्च नहीं करना चाहता. तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल होना चाहिए, इस 5 स्टार कल्चर से थोड़ा सा बाहर भी आ जाए एक आध मीटिंग में तो कोई तकलीफ नहीं है. और सेकेंडली जो मीटिंग के कंटेंट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे हों तो बहुत अच्छा होगा. जैसे अभी पेट्स और सेट्स हुआ फॉर एग्जांपल. अब पेट्स की मीटिंग में आप कहोगे सारे लोग आना भी चाहते हैं, दैट इज ए मोस्ट कॉस्टली अफेयर, अबाउट 50,000 प्लस यू हैव टू पे. एंड मोर ओवर जो मैं समझता हूँ, जो पहले का जो आधा पौना 1 घंटा जो ये
मतलब आई एम सॉरी टू से, मतलब मेरे को तकलीफ है इस बात की, क्योंकि पीडीजी जितने हमारे कि वो पहले 2 घंटे तो उसी में लगा देते हैं कि वो इनको फ्लावर देगा, उनका धन्यवाद करेगा, फला करेगा, तो जो क्वालिटी का टाइम वो तो खत्म हो गया। सेकेंडली हमारा डिस्ट्रिक्ट 2-3 ग्रुप में बटा हुआ आजकल, एक फला ग्रुप है, एक फला ग्रुप है, तो ये आ रहे तो ये नहीं आ रहे, ये आ रहे तो ये नहीं आ रहे, ये आप अच्छे से जानते हैं, मैडम भी इस बात को अच्छे से एक्नॉलेज करेंगे मेरे ख्याल से। तो जो रोटरी था, रोटरी का पर्पज दंगल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वी ऑल आर सेम। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ग्रुपिज्म खत्म हो जाए तो ये संख्या और बढ़ेगी और इसकी क्वालिटी बेटर हो, थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो। क्योंकि आज किसी भी होटल में आप जाइए, लंच या डिनर का इंक्लूडिंग ड्रिंक्स 6,000 रुपया नहीं लगता है। दिस इज व्हाट आई फील। वो क्या है कि उनके ओवरहेड दूसरे एक्सपेंसिव इतने हो जाते हैं कि जो भी पार्टी स्पेंड है वो उस पर पड़ते हैं। इफ मैडम इज एग्री विद मी, अमिता जी, डू यू एग्री विद मी? You know, I just feel that Rotary, we say, is a Rotary family. Yeah. The moment we say Rotary is a Rotary family, हर फैमिली में भी फैक्शन, बड़ी फैमिली जब हो जाती है तो फैक्शंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी फैमिली एक गठ बन के सारी उम्र रहती है। I think that's a part of life and we have to accept it as such. If there are factions, they must be comfortable factions, the factions who help each other and try to get along with each other. बट अगर हम कहें कि इस फैमिली में कभी कोई फैक्शनिज्म नहीं होगी, फेवरेटिज्म नहीं होगी, होती है, घरों में भी होती है। एंड आई थिंक वी हैव टू बी बिग इनफ एंड हैव अ बिग हार्ट, ट्राई टू लिव विद इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट विथ लव एंड अफेक्शन। फैमिलीज में अगर एक दूसरे के नुक्स निकालने लगे तो फैमिलीज टूट जाती। ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फैक्शंस हैं, they must be solved with respect and with appropriate, I think, father figure type of effect, where you try to build and try to connect. If we try to cut away, it's very easy to cut away. And I think a role of senior members of the organization must be to try and build. And I think that's the only way forward. अमिता जी, Otherwise, बहुत अच्छी बात कही है कि भाई घरों में, फैमिलियों में फ्रैक्शंस हो जाते हैं, वहां झगड़े हो जाते हैं, तो बड़ा ग्रुप है तो यहाँ भी हो सकते हैं। साथ में आपने कहा फादरली फिगर है जो उसको एड्रेस करे। तो अगर रोटरी में अगर हम ऐसे देखें, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ सालों में देखें तो इस तरह की लॉबिंग और ग्रुपिज्म काफी बढ़ा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कोई व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ और किसके पास जाए? ऐसे जी आपको लगता है अब है, शुरू से भी होता होगा। इट इज जस्ट आजकल मीडिया ज्यादा है, पहले सेल फोन्स कम इस्तेमाल होते थे, मैसेजेस कम जाती थी, लोगों को पता कम लगता था। ये नहीं है कि पहले नहीं होता था। नहीं देखिए, आंसर टुडे, आई बिलीव द आंसर, प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे आर देयर, बट इफ यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, the answer to that is to try and solve it. How to solve it? I think a group of senior members must make sure and have this as a vision. Okay, we must make sure that this factionism should try and be contained. And I'm sure it can be done. बिल्कुल, the will has to be there. अमिता जी, इन माय व्यू वो अमिता जी की आप इस बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे कि जो सीनियर मेंबर्स हैं, जितने भी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं पुराने, इन लोगों को आगे आना चाहिए कि भाई इस तरह का जो ग्रुपिज्म हो रहा है, इस तरह के जो लड़ाई झगड़े वो खत्म हो। क्योंकि हो सकता है कि भी रीजन हो कि जिसकी वजह से बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो रोटरी में रेगुलरली पार्टिसिपेट ना करते हो, एक ये भी रीजन हो सकता है। सुरेश जी, नहीं सर, आई डोंट एग्री विद इट। मैं अमिता जी से ऐसे नहीं हो सकता, मेरा विचार भिन्न है। जो ये कहना है कि जो सीनियर या एल्डर लोग हैं वो कुछ करें, मैडम सीनियर जूनियर का तो रोटरी में कोई मतलब ही नहीं रह गया। जो एक बार पीडीजी बन जाता है वो अपने आप को गवर्नर जनरल समझने लग जाता है कि आई एम अबव द सिस्टम। आई एम सॉरी टू से, एक्सेप्ट फ्यू पीडीजीज, so many are feeling that we are above the system. They are not. The same amount of Rotary International dues they are paying, same you, me and Ravinder ji is paying. So my view is
जो आप एल्डर की बात करें तो उनको सोल्व करना चाहिए, वो स्लीपिंग मोड में सब लोग। मैंने जी एल्डर पीडीजी नहीं माना, only governors are not elder, they can be senior Rotarians who have not chosen to be governors. District governors zaruri nahi hai कि they are only elders. I'm sure there are other Rotarians who are also elder. We presume they are elder, they may be having more experience, but I feel they are the only people, those who are creating problem. I don't know about that, ji. I'm not aware of that. And yes, I know it very personally, well. I know it very I'm well. not aware of it, and I don't want to comment on Because something I don't know about. groupism in I have Rotary, no Ravinder ji, starts from knowledge up. about it. मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में I don't think I'd like to talk about it. But fact is, if there are any factions and any discrepancies and differences, they can always be solved, not by, as I said, senior members, senior Rotarians, who are senior as Rotarians and might not have taken up an office. That's a choice they've made, and a choice the system has made. Sometimes people become popular and they are built like they would want to be district governors. Like, given a choice, I would not want to be a district governor. I would never want to be a district governor because there's too much responsibility and I don't feel I can contribute. So there are some people who feel they can contribute and some people who can't contribute, but they can contribute in solving issues, and that's more important than the office you bear. It need not be that. मेरी नजर में प्रॉब्लम कंट्रीब्यूशन का नहीं है, क्योंकि मेरा फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि रोटरी क्लब में तो प्रेसिडेंट नहीं मिलता काम करने को, और डिस्ट्रिक्ट में एवरीबडी वांट्स टू बिकम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा क्लब है जिसमें कभी कोई प्रेसिडेंट बना नहीं करते मिल जाता है, हर साल मिलता है, लोग आनाकानी करते हैं पर हर साल एक ना कोई बकरा मिल जाता है। जबरदस्ती टोपी पहनानी पड़ती है, मुश्किल चलाना पड़ता है, आसानी से उसके बाद साल भर खुशी से काम करते हैं, ठीक है ना? खुशी से काम करते तो ये अटेंडेंस सही हो जाती। वो तालियां बजवाते हैं जिस दिन टेक ओवर करना है, या 2-4 मीटिंग कोई आप जैसा मेरे जैसा कर दे, अदरवाइज सीनियर तो आप और हम भी हो गए 20 साल पुराना, 20 साल पहले के तो प्रेसिडेंट है, 32 साल पुराना मैं रोटेरियन हूँ, 1990 से मैं रोटेरियन हूँ। तो मेरा सवाल पता है जी क्या है, ये जो ग्रुपिज्म है ये क्रिएटेड बाय ऑल पीडीजीज का एक ग्रुप बन गया, 5 इधर 5 इधर 5 इधर। ये तो कोई देवीय शक्ति आएगी नहीं, कोई करेगी तब रोटरी और आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी तो जो आपने कहा राइटली यू सेड कि जैसे जो कोई काम आप करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, किसी के कहने पे आप नहीं करते हैं। जो मैं काम करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। बट सवाल क्या है कि जो रविंदर सर का कहना है कि ये हो क्यों रहा है या अटेंडेंस कम क्यों है, इसका रीजन मैं समझता हूँ। एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत लंबा फैला हुआ है, उसमें बहुत दूर के लोग नहीं आ पाते। जैसे आज नारनौल का आदमी दिल्ली आएगा तो वो 3 बजे सुबह घर पहुंचेगा अपने, तो वो रविंदर जी नहीं आते लोग। ऐसे ही रोहतक ले लो, पलवल ले लो, ट्रैफिक की कंडीशन ले लो, और अभी तो आप आने वाले समय में देखिएगा दिल्ली का जो ट्रैफिक का हाल है अभी करंट में। ये जो हम लंच मीटिंग करते हैं धीरे धीरे या तो जूम मीटिंग में आना पड़ेगा या लोग रोटरी छोड़ जाएंगे, क्योंकि जो नए मेंबर आते हैं इन माय व्यू वो कैलकुलेशन करते हैं कि हमने इतने पैसे दिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं यहाँ। तो वो जो चक्कर है ना साहब, उसको जूम मीटिंग की तरफ आना पड़ेगा। आज आप अभी मैं पंजाबी बाग रहता हूँ, कॉनॉट प्लेस मीटिंग में जाना मुझे 4 घंटे चाहिए आने जाने के, और मीटिंग का टाइम अलग। या जैसे मैडम का भी अभी तो ये बन गया अंडरपास, वरना इनके घर से कनॉट प्लेस आना ये समझो पानीपत का युद्ध लड़ना है। अमिता जी, मैं इस पर एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था कि हम अभी बात कर रहे थे कि पार्टिसिपेशन की। मुझे लगता है कि किसी भी इवेंट में, जैसे क्लब की बात कर रहे हैं, क्लब की बात बिल्कुल अलग है, वो एब्सेंटीज पे चलता है, क्योंकि आप उससे 1 टाइम पैसा लेते हैं और फिर ये यकीन कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम लोग आए ताकि मेरे पास बजट रह जाए। बट यहाँ जब हम डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इवेंट पार्टिसिपेशन फी पर इवेंट हम चार्ज करते हैं।
तो वो जितनी चार्ज करेंगे उतनी हम आप इवेंट बड़ी या छोटी कर सकते हैं। आप 400 लोगों को बुलाना है या 600 को बुलाना है या 800 को बुलाना है या 2000 को बुलाना है, डिपेंड करता है कि कितने लोग आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। और गवर्नर को पता होता है कि मेरी इस इवेंट में कितने लोग आएंगे, क्योंकि एक हिस्टोरिकल डेटा सबके पास में है कि इस वाली कॉन्फ्रेंस में इतने लोग आए थे, इस वाली कॉन्फ्रेंस में इतने लोग आए थे, इतने मेंबर्स थे तो इतने लोग आते हैं, इतने लोग नहीं आते। इतने लोग पे ही नहीं कर सकते, वो आउट ऑफ पॉकेट है उनके पास इस तरह की इवेंट्स को अटेंड करना। तो क्या जो इवेंट्स हैं उनको इकोनॉमिकल नहीं बनाना चाहिए कि जितने 4700 रोटेरियंस हैं वो सारे के सारे रोटेरियंस उसको, अगर वो चाहें आना, अगर उनको डेट मैच करती है तो एटलीस्ट उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से उस इवेंट से वो विड्रॉ ना करें? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए या क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? अमिता जी। एवरीथिंग इज पॉसिबल जी, करना चाहो तो हो भी सकता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वांट टू डू इट एंड हाउ मेनी, जितने रोटेरियंस अब जो जाते हैं, they are willing to pay that kind of money because they want to have the ambience of that. जिसको जी आदत पड़ी है to go to normally sit in a better place, they will not be happy sitting in a small कोई भी छोटी जगह जिसमें कॉस्ट कम होती है उसमें तो इवेंट ही नहीं हो सकता। आजकल के जमाने में या गर्मी ज्यादा या ठंड ज्यादा, 5 स्टार होटल में ही होता है ना, या बैंक्वेट हॉल बड़ा होगा, कॉस्ट तो वहां होगी ही। The point simply is when you want to have functions, अब शादी ब्याह भी होती है, हर एक इंसान अपनी पॉकेट देख के करता है कि मौसम कैसा है, ठंडा होना चाहिए। अमिता जी, मैं बीच में इसमें एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि शादी ब्याह वो हमारे पर्सनल फंक्शन है, हमें करना है, हमें किसी से कोई पैसा लेना नहीं है बाहर वाले से, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि एक एनजीओ की तरह हम इसे चलाते हैं, एनजीओ कहते हैं कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप किसी को मेंबर बनाते हैं, भाई अगर आज 10% अटेंडेंस है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये फाइनेंसेस भी हैं। तो जब किसी को आप मेंबर बनाते हैं तो आप क्यों नहीं उसे पहले ही बता देते हैं कि ये जो आप मेंबरशिप क्लब में देंगे ये तो फीस है ही, इसके अलावा आपके यह खर्चे हो जाते हैं, जो आप करना चाहें तो करें, इवेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो नहीं करें, लेकिन आपको इतनी इवेंट्स तो पार्टिसिपेट करनी ही चाहिए यदि आपको रोटरी के बारे में समझना है, रोटरी को जानना है, रोटरी करनी है। या सिर्फ और सिर्फ क्लब प्रेसिडेंट्स या गवर्नर्स इसलिए मेंबर्स बना देते हैं कि हमें आगे दिखाना है कि हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स इतने हो गए हैं। यही कारण, एक इसका यह भी बड़ा कारण है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो बढ़ नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं वहीं पे रुके हुए हैं। अमिता जी, सुरेश जी, अमिता जी के बाद। You know, I think in Delhi, if you go with the figures, the members are increasing. In 301011, the members are not getting less. The rest of the world, they are less. I remember all the clubs I know, सबके members बढ़ गए। किसी में पहले हमारे अपने क्लब में there were 25 members and we wanted only 25. हम बढ़ाना नहीं चाहते थे। हम 10 साल we never wanted to raise it. And we still have a ceiling. We don't want to have more members. The problem is we want Rotary to just become like a big elephant. कि 5000 मेंबर, 10,000 मेंबर। आई थिंक जो भी रोटरी में जाता है, मेंबर्स आर टोल्ड कि आपका हमारे क्लब में, लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ अ क्लब। डिस्ट्रिक्ट में तो मेंबर्स नहीं बनते, क्लब्स में ही बनते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट इज बिकॉज ऑफ द क्लब्स, देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट विदाउट अ क्लब। द क्लब्स जो हैं सामूहिक बन के तब डिस्ट्रिक्ट बनती है ना। हर क्लब में जब कोई मेंबर नहीं आता है उसको बताया जाता है कि हमारे क्लब में इतना खर्चा है साल का। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉल हैरिस बनना पड़ेगा अगर 100% आपको मेंबरशिप है। इफ दे अग्री, दैट इज व्हेन दे बिकम मेंबर्स। इफ दे डोंट अग्री, देन वी आर नॉट इवन टेकिंग देम। तो अमिता जी, फिर रीजन क्या है कि जो पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ 10% है, 90% मेंबर नहीं आते हैं? आप मुझे ये बताइए, पार्टिसिपेशन कम है, एज सुरेश जी राइटली सेड that everybody cannot come from भिवाड़ी। अगर इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, लोग वहां से नहीं आ सकते। 10% नहीं How आएंगे, many 20% people are there? नहीं आएंगे, 30% नहीं आएंगे, 40% नहीं आएंगे, क्या 90% लोग नहीं आ सकते? Tell me one thing. How many people are there from the neighboring areas? Leaving Delhi aside, सुरेश जी कितने मेंबरशिप है from भिवाड़ी and
all the other 50-50 अगर 50% है तो बाहर वाले तो कम आते हैं, वो तो दे कैन नॉट कम, 4 घंटे लगा के कौन आएगा? नहीं, जो उसमें दिल्ली वाले हैं, 2 रीजन है, उसमें 2 रीजन है। मैं आपको बताऊं, जो बाहर का आदमी है, आई एम सॉरी टू से, कोई आदमी मेरे को बुरा ना फील करे, उनको ये लगता है कि आना है, जाना है, या जाके सिर्फ एक विस्की पीनी है, खाना खाना है तो हम यही खा लेते हैं, वी आर नॉट गोइंग। जो मैंने अक्सर सुना लोगों को, आई एग्री विद यू, मैंने अक्सर सुना है। पर आप मुझे ये बताइए, अगर डिस्ट्रिक्ट में सारे जानों को हम बुलाना चाहें, व्हाट इज द वे? यू कांट से कि 4 घंटे आइए, 2 घंटे बैठिए और चले जाइए। उसमें मैं बताऊं, यदि क्वालिटी का प्रोग्राम हो, क्वालिटी के स्पीकर हो, कोई करंट अफेयर पे बात हो रही हो, जैसे मैं बार बार इस बात की एडवोकेसी करता हूँ हर एक क्लब में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, कि आप इतनी नॉलेजेबल चीजें लेके आइए, लोगों को बताओ तो सही रोटरी करती क्या है। आई कैन अश्योर यू सर एंड मैडम बोथ कि आप एक बार 2-4 क्लब में जाओ, कॉमन पीछे चले जाओ अपना माइक्रोफोन लेके, आप ये पूछो व्हाई यू आर इन रोटरी, उसके बाद जवाब नहीं है। आप उनसे पूछिए कि भाई 4 यूनिट ब्लड की आपको किसी अड़ोसी पड़ोसी को चाहिए, हाउ यू कैन अरेंज, दे डजंट नो। आप ये बोलो को डायबिटिक का पेशेंट मिल गया, कहाँ भेजें, उसके बाद पैसे नहीं है। आप किसी से पूछो किसी का हाथ कट गया, किस सेंटर पे कहाँ भेजें, किसी से पूछो किसी गरीब आदमी का कैटरेक्ट कराना कहाँ भेजें, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट नोइंग। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मेमोग्राम की हमारी 2 बसें आजकल, एक गुड़गांव के पास, एक फरीदाबाद के पास। आप एक सर्वे कर लो, आपको पता चल जाएगा कि दे डजंट नो, वो समझते हैं ये तो 2-4 लोगों का काम है, हमारा क्या लेना देना इससे। जबकि रोटरी का, एज यू राइटली सेड, कि हम हाईलाइट करें लोगों को। रविंदर जी जब बताएंगे कि रोटरी देता क्या आपको, मैं अमिता जी बुरा ना माने तो बताता हूँ, 1990 में इनकी पहली फैक्ट्री थी जिन्होंने बिजली का सामान बनना चालू किया, उससे पहले की भी होगी, मैं सर से मिला 1990 में। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये उस जमाने के उद्योगपति हैं। जब ये बताओगे कि ये चीज कैसे हुई है, क्या हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि बात क्या हो रही है। ऐसे ही रोटरी, मैं जानता हूं, जैसा मैडम ने भी कहा, मैं इनकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं, रोटरी के अंदर ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम उन बातों को हाईलाइट ही नहीं करते। जब हम ये बताएंगे कि आज मुंजाल साहब आ रहे हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ 10-20% लोग आएंगे। आज हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, जैसे आपने देखा है कि आज दिल्ली के जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल हैं, आप कहीं चले जाओ, जैसे रोटरी पिन की बात है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रमेश चंद्र जी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, उन्होंने ये बात बताया कि आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स करिए RTN। मैं आज तक जहाँ भी लिखता हूँ हमेशा मैं सुरेश गुप्ता कहीं नहीं लिखता, RTN सुरेश गुप्ता लिखता हूँ। और आप जब ताइवान या फॉरेन में जाते हैं और आपकी रोटरी पिन है, उसकी वैल्यू नहीं पता लोगों को, 4-वे टेस्ट आप पता कर लो, नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, यदि स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उनको रोटरी के बेसिक्स बताने पड़ेंगे। एंड एज अमिता जी राइटली सेड कि मेंबर आए, उनसे पूछो व्हाट इज PHF, मैं गारंटी करता हूँ मैं रोटरी छोड़ दूंगा, 50% से आदमी, मतलब 80% भी नहीं बता पाएंगे व्हाट इज PHF। सुरेश जी, यहाँ पे आई थिंक हम चर्चा की हम लोगों ने, और जैसा अमिता जी ने भी कहा, आपने कहा, बिल्कुल सही बातें रखी हैं कि भाई हमें रोटरी में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से बढ़े। और जो आपने बात कही कि अवेयरनेस, एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन हमें चलाने की जरूरत है विद इन द रोटरी, कि रोटरी क्या करता है, रोटरी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं। Let me tell you, I attended PETS in Agra this time, and I must say there were some sessions which were very informative. I learned, जैसे आप कह रहे हैं कि कहाँ ब्लड मिलना चाहिए, कहाँ डायबिटीज सेंटर है, जहाँ फ्री लिम्ब सेंटर, I didn't know about it. I learned at PETS. So ऐसी बात नहीं है that some of these programs don't highlight. They do, but yes, more needs to be done about it. मैडम वो 125 आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट से सिर्फ उनको पता चला। हम बात कर रहे हैं 5000 जो हमारे मेंबर है, 4500 है, उनको कैसे मालूम पड़े? मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा अकेले, वो तो नंबर बहुत छोटा है। To some extent, presidents go back and talk. जो presidents हैं वो जाके they have to talk to their clubs about it, and the ज़िम्मेवारी is not only from the district. I believe even the presidents must invite other people to come and give talks. जो speakers आते हैं meetings में,
we must make sure, and I think a circular must go across to all the presidents. Please invite people who are running these charity centers, who are running these organizations, so that people are aware of it. The district cannot call 4,700 people to teach them. I think every club must be told, आप कम से कम साल में आप जितने महीने में 2 स्पीकर्स लाते हैं, तो कम से कम हर महीना एक ऐसा स्पीकर लाइए who will guide the members into what Rotary is doing, which can help every person in society. जैसे आप सुरेश जी कह रहे थे, I totally endorse what you're saying. People must know what is happening. And that is the duty of the presidents and secretaries who have taken office for this year. उनका दैत्य बनता है to teach their members कि ये free available है. आप बताइए, contact people who need this help. जिनको जरूरत है इनको बताइए, on contact, have a list. In fact, I told the district governor last time, please make out a list of all these things and distribute it to the clubs so that they are there on their brochure कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन अगर चला रही है, किसी को इस चीज की मदद है तो इसको कांटेक्ट करें. That is the only way forward. You cannot expect whole caboodle of society, 5,000 आदमी को इकट्ठा नहीं सिखा सकते, smaller pockets को सिखा सकते हो, and I think that is the future. जी, थैंक यू. In my view, जो past district governor हैं, they are more knowledgeable and having more experience because वो Rotary International के functions में भी जाते हैं मैडम. In my view, every president should understand साल में कम से कम 3 PDGs को अपने यहाँ बुलाए और डिफरेंट रोटरी के सब्जेक्ट पे बात करे, तब ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी. और मोर ओवर जो ये मिशन है जनसंख्या बढ़ाने का रोटरी का, वो भी बढ़ेगी. जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव गॉट लाइक डॉक्टर सुब्रा फॉर एग्जांपल, हमारे पीडीजी की बात करता हूं. हाँ सुरेश जी, अमिता जी, अब इस चर्चा को हम और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि समय सिर्फ बहुत 1 मिनट हो गई है. जी, सिर्फ एक मिनट. जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट के पास आज की तारीख में स्ट्रेंथ है, वो यदि हर एक मेंबर को बता दी जाए तो हर आदमी अपने आप को प्राउडली रोटरीरियन बोलेगा. ये मेरा वायदा है इस बात का. ओवर सर. I agree with you. थैंक यू. आप दोनों लोगों ने बड़ी अच्छी अपनी बातें रखी और मैं समझता हूँ जो और रोटेरियंस इसे सुनेंगे, लीडरशिप सुनेगी हमारी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो बेहतर करेंगे. लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि आखिरी वाले रोटेरियन तक चीजें पहुंचे, उसे ट्रेन किया जाए. ये ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप की नहीं, उनकी ही जिम्मेदारी है. क्योंकि जिस तरह से किसी भी घर का मुखिया, अगर उसका बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के मुखिया की होती. हम यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या यही सिखाया है. उसी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं भी किसी भी तरह की कमियां हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप की ही जिम्मेदारी पे आएगी. अगर हम ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10% अटेंडेंस हो जाने भर से रोटरी चल जाएगी, तो मैं नहीं समझता हूं कि रोटरी कभी भी 1.2 मिलियन नंबर्स को क्रॉस भी करेगी. कभी भी वो 2 मिलियन नंबर्स कभी भी नहीं बना पाएगी. अगर हम सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह से सुरेश जी ने कहा कि हम सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने पे ही ध्यान देंगे, लेकिन उससे हम ले क्या रहे हैं, हासिल क्या कर रहे हैं, वो तो फिर ऐसी देश वाली ही बात हो जाए कि हमारे पास जनसंख्या तो बहुत है लेकिन 80 करोड़ लोगों को हमें मुफ्त राशन देना पड़ रहा है. वो कुछ कंट्रीब्यूट हमारे देश के लिए. तो इसी तरह हमें यहाँ देखना होगा और ये डिस्ट्रिक्ट को तय करना होगा कि कम से कम 60% की अटेंडेंस के, 70% अटेंडेंस के 1 या 2 या 3 प्रोग्राम्स एक वर्ष में जरूर हो, सिर्फ 10% पे टिके नहीं रह जाए. मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूं. और यदि आपके पास कोई और मुद्दे हैं रोटरी से जुड़े हुए, जहां आपको लगता है यहाँ सुधार की आवश्यकता है, यहाँ चीजें बेहतर हो सकती हैं, वो आप हमें सजेस्ट करिए. हम उन मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे, डिस्कस करेंगे और रोटरी के अंदर एक गुड चेंज लाने का प्रयास करेंगे ताकि रोटरी
के लिए जो लोग आते हैं वो ये सोच के आते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ आते हैं कि हम रोटरी जैसी संस्था के साथ जुड़ रहे हैं तो हम सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज लाने जा रहे हैं। लेकिन शायद वो साल या 2 साल रुकते हैं और जब उनको कुछ अपना जो परसेप्शन लेके आए होते हैं या जो उनको दिखाया गया होता है, जब उनको नहीं दिखता है तो वो चले जाते हैं और उसके बाद नए मेंबर्स आ जाते हैं। तो ये आना और जाना जो लगा रहता है, ये जब बंद हो जाएगा तो मैं समझता हूं रोटरी और तेजी से ग्रो करेगा और सोसाइटी में अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा। धन्यवाद, नमस्ते।